ओम शांति। ये अभ्यास और अटेंशन से ब्राह्मण जीवन की अनुभूति कराएगी। परिवार समाज आपका सम्मान करेगा। इस संगम युग पर भगवान स्वयं आए हैं। जो जैसा बनना चाहे, जो बनना चाहे, वह उनको याद करके, शक्ति लेकर के अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने कर्म को बदल सकता है। अर्थात उच्च विचार, श्रेष्ठ जीवन बना सकता है। तो बोलो, आप सबको क्या चाहिए? सबको अपनी अपनी इच्छा हो। किसी को कुछ अच्छा लगता, किसी को कुछ अच्छा लगता। मान लो किसी को शांति अच्छी लगती है, शांति उनको बहुत प्रिय लगती है। कहते हैं हमें एकांत में बहुत अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं मज़ा आता। किसी को खुशी अच्छी लगती है, किसी को खुशी बहुत अच्छी लगती है। खुशी में आनंदित मग्न रहते हैं। किसी को पुरुषार्थ करना, सेवा करना अच्छा लगता है। किसी को मुरली सुननी बहुत अच्छी लगती है। कोई को योग में मज़ा आता है। बैठ गए आत्मिक स्थिति में, मगन हो गए बाबा की याद में। कुछ उनको सुध बुध नहीं। इस समय सर्व शक्तियाँ बाबा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसको क्या चाहिए, अपने आप से पूछे और भगवान से शक्ति लेकर भर ले 21 जन्मों के लिए। अब इसी के अपोजिट कर दो। किसी को बहुत अशांति अच्छी लगती है, सबके सामने खुलेआम कहते हैं हमसे तो कोई जरा बहुत जोर से बोला या हमारे मन का नहीं बोला, हम तो हंगामा मचा देते हैं। अशांत हो जाते, सब परेशान हो जाते। और मुझे यही अच्छा लगता है कि मेरे सामने कोई हमसे ऊपर न हो जाए। एक ये भी शक्ति है। पूछें अपने आप से, क्या इस शक्ति से कोई खुश भी होता है, या सबको नाराज करके हम क्या पालेंगे? सब भयभीत दूर दूर रहने लगेंगे और कमाई कुछ नहीं। जन्ममय जन्म जहाँ हम रहेंगे, वहाँ रावण की तरह हाहाकार आताताई बने रहेंगे। और जो शांति में रहते हैं तो अशांति से आजकल सब उबे हैं। 63 जन्मों से अशांति में ही रहते आए हैं। अब वह शांति ढूंढते हैं। शांति कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं जो हमें मिल जाए, और अपने अंदर यह शक्ति भी नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं कि शांति कैसे हम अपने अंदर लाएं। तो जिसको शांत स्वरूप में देखते हैं तो उनको देख करके उनको अच्छा लगता है। वहाँ आकर के बैठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं
तो कहते हैं भैया आपसे मिल के अच्छा लगा, शांति मिली। इसी तरह से किसी को मुरली अच्छी लगती है, मुरली सुनने में उनको बहुत आनंद आता है। जिस तरह से हम इस शरीर को भोजन देते हैं, इसी तरह से आत्मा का भोजन मुरली है, ज्ञान है। लेकिन तुम भोजन कर लो और पानी तुम्हें न मिले तो क्या भोजन मल में उतर पाएगा? बिना पानी के क्या वो भोजन गल पाएगा? मेरे पेट को तकलीफ़ होने लगेगी, खाना वैसा के वैसा वहाँ धरा रह जाएगा। इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही पानी पिए। तो आत्मा का भोजन ज्ञान है और उनका इसी तरह से पानी उनके साथ क्या है? मंथन है। उनकी बुद्धि जब यह सोचती है मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा, इतनी कमाई है, कितना सहज है, मेरा भाग्य इतना ऊंचा कि जो हम ऐसा ज्ञान सुन पा रहे हैं, भगवान के समीप हैं हम, आज भगवान खुद आए हुए हैं हम बच्चों के लिए। यह क्या है? मंथन पानी है। तो भोजन के साथ साथ पानी भी चाहिए, तब शरीर को आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, तब हमारे मन को चैन आएगा। भोजन ही न मिले, फिर पानी भी न मिले तो कैसे शरीर चलेगा? आत्मा का भी ऐसा है, उसे हर समय भोजन घड़ी घड़ी चाहिए। जैसे हम स्थूल में भोजन करते हैं इस शरीर के लिए, इसी तरह से हमें ज्ञान भी सुनना चाहिए। सुबह शाम तो सुनना ही चाहिए। और फिर जैसे गौ होता है अपना मुख चलाता रहता है, ऐसे हमें उगारी करना चाहिए, अर्थात हर पॉइंट को मथना चाहिए, मथानी की तरह रिपीट करना चाहिए। तब हमारे अंदर घूंट घूंट के ज्ञान बैठ जाएगा और हम ज्ञानी तो हो ही गए, समझदार भी हो गए, सारी पॉइंट हमारे समझ में आ गया। किसी को दान बहुत अच्छा लगता है, अब चाहे स्थूल दान करो चाहे ज्ञान धन दान करो, दोनों में अंतर है। ज्ञान धन 5 मिनट में सुना, धारण किया, फिर उसको रिपीट किया, किसी को सुनाया तो और हमें याद बढ़ती गई, उसके नॉलेज हमारे अंदर और भरता गया। लेकिन स्थूल धन हम सीजन पर कमाते हैं और सीजन पर ही हम दान करते हैं। अब बाबा आए हैं, यह सीजन है स्थूल धन भी दान करने का। अगर हम स्थूल धन दान करेंगे तो हम धनवान बनेंगे, ज्ञान दान करेंगे हम तो हम ज्ञानी आत्मा विद्वान बनेंगे, और जब हम दोनों करेंगे तो हम महान बनेंगे। इस तरह से हमें मंथन करना है। कोई आनंद में मगन रहता है,
भला किसी को कोई चीज़ की कमी हो तो कैसे खुश रहता, कैसे आनंद मगन हो सकता है। इसलिए उसको चारों सब्जेक्ट में संपन्न बनना अर्थात आनंदित रहना, मगन रहना बाबा की याद में। इस तरह से हमें मंथन करना चाहिए। क्या नहीं दिया बाबा ने हमको, हम धारण ही न करें, उसको रियलाइज ही न करें, किसी को दान ही न करें, तो हम क्या रहेंगे? मनहूस, बुद्धू, गरीब। इसके अपोजिट देख लो, खुद देखो और चेक करो। जब हम सत बात, सत कर्म, सत बोल, सत सोच, संकल्प नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि गलत विचार, गलत सोच, गलत कर्म हमारे आसपास भटके रहेंगे और मैं वही करूँगा मजबूर हो कर के। लेकिन मेरे समझ में यह बात नहीं आएगी कि मेरी कोई मजबूरी है। हम यह देख ही नहीं पाएंगे कि यह बोल, यह कर्म गलत है, यह सोच गलत है। क्यों? वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं। विकारों का गाइड करने वाला अपने तरफ ही खींचेगा ना। एक क्रोध आया तो पूरे घर को अशांत कर दिया। एक लोभ आया मन में तो हमेशा मेरे मन में लोभ चलता रहेगा, लालच हर बात में आती रहेगी। इस तरह से हमको क्या चुनना है, क्या हम चुने? पूछो अपने आप से। जब स्वयं भगवान आए हैं और कह रहे हैं बच्चे तुम मेरी सुनो, तो यहाँ इस समय पूछने का, जांचने का कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, जो नहीं समझे हुए हैं, जिनके अंदर इतनी धारणा नहीं हुई है, कभी बाबा के पास गए ही नहीं सेंटर पर, तो वो जब उनको खबर मिले तो उनको जाना चाहिए और इस बात का सफाया करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने भाई बहनों से कि भाई इससे क्या मिलता है, क्या होता है, क्या होगा, क्या करना होगा। जब कुछ करेगा ही नहीं तो वही संस्कार रहेंगे हमारे विकारी। बाबा तो कहते हैं मेरे एक एक बच्चा राजा बच्चा है। इस समय बाबा हर बार कहते हैं बच्चे तुम हीरे हो, हीरे, तुम डायमंड हो। सतयुग में तुम हीरे नहीं रहेंगे, इस समय तुम हीरे तुल्य हो, डायमंड हो। इतना ऊंच भला क्या स्थूल बाप उठाता है? कभी नहीं। बाबा कभी कमी कोई बच्चा का देखते ही नहीं। सदैव बाबा यही कहते, बच्चे पुराने संस्कारों को छोड़ो, गुणग्राही बनो, मेरे समान बनो। और क्या चाहिए? बार बार इस ज्ञान को रिपीट करना चाहिए, फिर सेवा में लग जाना चाहिए कि लोगों का भला हो तब हमारा भला हो। बाबा कहते बच्चे तुम सेवा करते चलो, सबका भला करते चलो, सबको मेरा परिचय देते चलो, तुम्हारा भला स्वयं होता रहेगा। देखो, विचार करो
कि तुम किसी को ज्ञान सुना रहे हो, मेरे पास ला रहे हो, और उस ज्ञान में वो चलने लगा, तो उसकी दुआएं कितना तुम्हें मिलेंगी, और वो तुम्हारा प्रजा भी बन जाएगा। अभी तुम उसके सर्वेंट बने हो, उसको रोज़ रोज़ जा कर के सिखा रहे हो, बुला रहे हो, पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, चलो मुरली सुनने, तो उसका भी तो कर्तव्य है। तो वो वहाँ तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। कितना अच्छा है। स्थूल पढ़ाई के साथ साथ इस ज्ञान को भी सरकार को पढ़ाना चाहिए, लागू करना चाहिए। आज हमारे भारत में जो संस्कारी था, वह आज कुसंस्कारी बन गया है, रावणी राज्य हो गया है। आधे से ज़्यादा तो असुर बन गए हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी बाबा कभी नहीं कहते कि कोई बच्चा असुर है, कहते सब मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं। ऐसे भला कौन समझाएगा, इतना प्यार करेगा कौन? किसी को देखा इस तरह से समझाते बुझाते? एक घड़ी आधी घड़ी स्थूल में माता पिता समझाते हैं तो कहते हैं, इसको कहते कहते हम थक जाते, मगर ये नहीं सुधरता। लेकिन बाबा कहते सुधरेगा एक दिन ज़रूर, क्योंकि मेरा बच्चा है, उसके अंदर भी वही संस्कार हैं, लेकिन उसके संस्कार काफ़ी दिन से सो गए हैं, इसलिए वो जगने में थोड़ा आलस कर रहा है। जगेगा ज़रूर। कितना शुभ भावना है बाबा का, कितनी मीठी अच्छी दृष्टि है बाबा की, कितनी मधुर बोल है बाबा की। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा? कहीं साधु सन्यासी सत्संग में जाओ, इस तरह से कौन कहता है, मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखिलदे बच्चे, आओ बच्चे, बैठो बच्चे, ऐसे कोई कहता है? गुरु लोग कहते हैं मेरे फॉलोअर बनो। अब बाबा आए हैं तो कह रहे हैं, बच्चे तुम तो मेरे राजे बच्चे हो, आओ मेरे गोद में बैठो, तुम मेरे गले के हार हो, मेरा श्रृंगार हो। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी ही उन्नत से तो मेरी शान है। अगर तुम न होते और तुम मेरी श्रीमत का पालन न करते तो मैं क्या था? मैं भी उसी तरह कोने में एक जगह बैठे रहते, जैसे एक कोने में मनहूस लोग बैठे रहते हैं। कोई मुझे नहीं जानता पहचानता, लेकिन तुम बच्चे इतना ऊंच उठ जाते हो, इतना मेरी श्रीमत का पालन करते हो कि संसार मुझे जानता है। और हमको सारे झमेले छोड़ करके इस समय अपने पिता के गोद में ही रहना चाहिए, अर्थात हर समय बाबा की याद में ही रहना चाहिए। उनके हर सुखों के झूले में झूलना चाहिए, उनकी याद में मगन रहना चाहिए। बाबा कहते अभी यह चांस है, फिर 2500 वर्ष यह नज़ारा, यह चांस नहीं देखने को न मिलेगा, न बाबा मिलेगा। भल सुख शांति रहेगी, हीरे के महल रहेंगे, लेकिन वहाँ बाबा नहीं रहेंगे जो इतना प्यार करता है। कहते भी हैं
बाबा, जब हम स्वर्ग में रहेंगे तो आप कैसे हमको मिले हुए, हम कैसे आपसे मिलेंगे? कहाँ मिलेगा इतना प्यार? कौन करेगा इतना प्यार? यह सोच कर बच्चे उदास हो जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार से, दुलार से, धन दौलत से भर दूंगा कि तुम मुझे याद ही नहीं करोगे। और वही होता है। 21 जन्म हम बच्चे बाबा को नहीं याद करते और न धन को देखते कि ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्या किया जो यहाँ इतना ऊंच पद पाया, यह सब कुछ याद नहीं रहता। बस जब सारे पुण्य कर्म खत्म होते, पुण्य के खाते खत्म होते जाते, तो स्थूल धन भी धीरे धीरे कम होते। मेरे विचारों में मैल पड़ता जाता, इस दुनिया का मुझे हवा लगने लगता। तेरा मेरा तब हमको महसूस होता मैं दुखी हूँ। फिर मैं अपने पिता को पुकारता हूँ, मगर बिना जाने पहचाने कहाँ बच्चे जाएं। भूल भुलैया के इस कांटों के जंगल में घूमते रहते, पुकारते रहते, हे सुख करता दुख हरता, हे पतित पावन रहम करो, मेरे दुख हरो विषय विकार मिटाओ। यह सब गीत गाते हैं क्योंकि वो भूल गए हैं। न बाबा का रूप का ध्यान है, न कर्म का ध्यान है, न देश का ध्यान है। सब भूल गए, खुद को भूल गए। फिर बाबा आते हैं, फिर वही सुख देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे यह तो सीढ़ी है, यह तो चलती ही रहेगी, मगर अभी मैं आया हूँ तो मेरे श्रीमत का पालन करो, ऊंच बनो। जब यह सीजन चला जाएगा तो फिर 2500 वर्ष कुछ नहीं हो सकता। मैं हर युग में आकर के एक को राजा और एक को भिखारी ऐसा नहीं बनाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ कल्प में, वो भी संगम पर, और सबको एक समान बनाता हूँ। अब कोई बने न बने वो जाने, मेरा काम है सबको बनाना। जो मेरे पास आएगा, जो श्रीमत का पालन करेगा, वह स्वतः बनता जाएगा। अब विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए। जो पिता इतना समझा रहा, इतना सब कुछ दे रहा, उसकी श्रीमत का पालन तो हमें दौड़ दौड़ के करना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं ना, पुकारते रहते लेकिन कर्मों को नहीं सुधारते। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे में कितने हैं जो जा जा के मंदिर में हमेशा पुकारते हैं, आ जाओ भगवान, मैं तुम पर वारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, ऐसे ऐसे अपने से कसम उठाते हैं। और जब मैं आता हूँ तो वो मूढ़ मते मुझे पहचान ही नहीं पाते, और जो पहचानते हैं वो भी गफलत में रहते हैं। वो भी नहीं अच्छी तरीके ज्ञान सुनते और न धारण करते, न सेवा करते, न पुरुषार्थ करते, न परिवार से प्यार करते। जो सुन लेते, कभी सेंटर पर आ गए तो बाहर जाके कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, तो क्या पद पाएंगे। यहाँ पर
अपनी जांच करनी है, अपने को पुरुषार्थी ऊंचा बनाना है, तभी हम ऊंचा देव पद पाएंगे। अब यह निर्णय तुम्हें करना है, तुम बच्चों को करना है, हमको नहीं। मर्जी तुम्हारी, करो न करो, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, फिर भी पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं। मेरी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि सभी एक एक बच्चे बाबा के ज्ञान सुने, बाबा की श्रीमत पर चलें, और सब चलेंगे। अंत में सभी आएंगे जाएंगे कहाँ? एक ही हड्डी है, एक ही घर है, एक ही पिता है और एक ही ज्ञान है। ठाव एक ही है, तो जाएंगे कहाँ? मगर जिसने जाना पहचाना और उस पर चला, वो ऊंच चला जाएगा, और जो समझ करके भी नहीं चला तो वो दास दासी बन जाएगा, नौकर चाकर बन जाएगा। राजाओं के आगे उनके दास दासी बनना अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं सकेंगे। खैर, वहाँ सुख शांति सबको रहेगा, धन माल सबके पास रहेगा, लेकिन नंबरवार। तो यही चांस है, अपने से पूछो और सुकर्म करो, सुकर्म बोलो, शुद्ध संकल्प रखो, सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, सबका भला हो, हमारा भी भला हो। यही मेरी चाहना है, यही मेरी इच्छा है। अच्छा, ओम शांति।